तो बसंत क्लासेस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। शानदार टॉपिक कौन सा? तो आपको पीछे में दिख रहा होगा लॉजिक गेट, जो आप जानते हैं कि ये बातें बहुत सारे बच्चों लोगों को समझे में नहीं आता है कि सर आखिर लॉजिक गेट है क्या। तो देखिए, हम आपको हर एक वीडियो में मेन पॉइंट लेकर आ रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसकी कुछ छोटी छोटी बातों को जानना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें क्या है तो समझिए। हमारी दुनिया दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बड़ी होते जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम लोग उसका जवाब कितने लाइन में देना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में। यहां तक कि अभी तक आपका जो 12th और 10th का जो एग्जाम होता था तो कैसे होता था? थ्योरी वाइज होता था। थ्योरी के द्वारा लिखा जाता था, मतलब जितना लंबा आप लिख दीजिए उतना नंबर मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? उसको भी अब ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। ऑब्जेक्टिव इसलिए बना दिया गया कि आप एक लाइन में आंसर दीजिए कि कौन इसमें सही है कौन इसमें गलत है। तो उसी प्रकार से हमारा निर्माण हुआ क्या चीज का? तो बाइनरी नंबर का। किसका? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो समझिएगा, ये सभी हम लोग पहले छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे लॉजिक गेट पर। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर हो गया। और बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 2 ठो होते हैं। कौन कौन? एक 0 और एक 1। तो एक तो आपका यही। अब यहाँ पे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि सर 0 और 1 क्या है। तो सुनिए, एक लाइन में याद रखिएगा आप। 0 का मतलब आप समझिएगा, मेरे अनुसार 0 का मतलब होता है नहीं और 1 का मतलब होता है हाँ। जैसे आप जब मोबाइल को स्विच ऑफ करते होंगे तो आपके साथ 2 ऑप्शन आता होगा, पावर ऑफ कि कैंसिल। एक लाइन में जवाब देना है कि आपको पावर को ऑफ करना है कि कैंसिल कर देना है। या कोई भी आप, जैसे बल्ब बारना है, आपको बल्ब बारना है तो आप बोलते हैं कि स्विच जाके दबा दीजिए। तो स्विच दबाने का मतलब क्या है? कि स्विच बल्ब को ऑन करे कि ऑफ करे। तो हमारी दुनिया पूरी का पूरी अब कितने बातों पे टिक गई है? 2 बातों पे, हाँ और नो में। यहां तक हम लोग कोई फोटो वगैरह भी डिलीट करने जाते हैं तो क्या लिखता है? डिलीट कि कैंसिल, ऐसे लिखता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों को यहां पे क्या समझना है कि 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब हाँ। ये बात जब आप समझ गए तब हम लोग आते हैं, अब बात करते हैं क्या? लॉजिक गेट का। तो यहां पे नाम ही लिखा है लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। तर्क मतलब क्या हुआ कि बात में कुछ क्या हो, एक कंडीशन हो, कंडीशन के साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। तो ये हमारा बन गया क्या? तर्क। गेट मतलब द्वार, यानी कि बातों को समझिए, कितना मस्त टॉपिक है आपको। ऐसा द्वार जिसमें प्रवेश करने के लिए कुछ एक अपना क्या हो? तर्क हो। तो ऐसे द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। बहुत सारे लड़के इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सर लॉजिक गेट है क्या। और मैं अभी आपको संकेत कर दूं कि ये टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे तो पूरी हमारे झोला में कितने नंबर मिल जाएगा? तो 3 से 5 मार्क्स आपके लिए कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स मिलाकर। 5 मार्क्स में बहुत कम आता है। कितना आएगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 मार्क्स आएगा। तो चलिए, हम लोग समझ गए कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो इस पे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में इंटर करने से पहले कुछ कंडीशन होता है ना कि कौन लोग इस ऑफिस में जा सकता है। तो जिसका कंडीशन, जो उस कंडीशन को फुलफिल करता है वही गेट के अंदर जाता है। तो बताइए यहाँ पे तर्क बना कि नहीं बना? तो हमारा आज एक ऐसा द्वार पढ़ना है जिसका एक अपना क्या हो? तर्क हो। तर्क मतलब क्या? कि जिसके साथ है कुछ कंडीशन हो। तो आपको हम डायरेक्ट आते हैं अपने हमारे एग्जाम में कैसे सवाल आएगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे पढ़ना है लॉजिक गेट के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक गेट के प्रकार के साथ क्या लगा देता है? मूल लॉजिक गेट। तो समझिए, यहाँ पे हमारा मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार का बना? हमारा 3 प्रकार का बना। 3 प्रकार कौन कौन सा? तो समझिए, 1 नंबर में हमारा क्या आता है? और गेट। 2 नंबर में एंड गेट। और तीसरा नंबर पे हमारा कौन आता है? कौन सा आ जाता है? नॉट गेट। अब यहां पे सवाल उठता है, तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव यहीं पे बन गया कि मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब यहां पे हम लोगों को सवाल उठता है कि सर ये आखिर है क्या?
इसको हम कैसे समझें? तो सुनिए, लॉजिक गेट को समझने के लिए आपको 3-4 बातें जानना पड़ेगा। 3-4 बात जान लीजिएगा, पूरा का पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक नंबर में हम सबसे पहले उठाते हैं, एक गेट को लेकर चलते हैं। तो पहला हम लोग गेट कौन लेकर चल रहे हैं? और गेट। कौन सा गेट लेकर चल रहे हैं? और गेट। तो समझिए और गेट क्या है। तो और गेट जानने से पहले और गेट का आपको डायग्राम भी जानना जरूरी है। तो इसका डायग्राम देखिए, और गेट का डायग्राम कैसा होता है, चित्र कैसा होता है। तो सुनिए, सबसे पहले ऐसे कर्व बना दीजिएगा, उसके बाद ऐसे लेकर इसको घुमा दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आया, ये आपका बन गया क्या? ये 2 टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल। और एक टर्मिनल हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। और एक तरफ इधर कौन बन जाता है? आउटपुट बन जाता है। तो ये पूरा दोनों हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट। क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट कहलाएगा, जिसमें एक का नाम ए मान लिए और दूसरे का नाम क्या मान लिए? बी। और इधर हमारा क्या बन गया? सी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट बोलते हैं इसको। अब समझेंगे कि सर इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे देखिए, मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं इनपुट और आउटपुट क्या है। जैसे देखिए, पावर बैंक अपने से यहां से करंट फ्लो करवा रहा है। करंट यहां से क्या करवा रहा है? फ्लो करवा रहा है। यानी कि ये यहां से क्या आ रहा है? इनपुट। यानी कि मोबाइल के लिए यह इसका क्या बना है? इनपुट बना। क्या बना? इनपुट। और समझिएगा, यहीं पे एक लाइन और, लेकिन यही वाला तार, ये वाला जो है, ये हमारा इस पावर बैंक के लिए क्या बना? आउटपुट बना। यानी कि इस पावर बैंक से करंट बाहर आ रही है। तो ये वाला जो टर्मिनल बना, ये इसके लिए क्या बना? हमारा आउटपुट। और जब मोबाइल में इसको इन किए तो ये हमारा क्या बन गया? इनपुट। तो इसी प्रकार से कुछ ये भी है। तो सुनिएगा, तो और एक बात, आप चार्जर वगैरह में देखते हैं 2 पिन रहता है। 2 पिन रहता है, तो मान लीजिए एक का नाम ए और एक का नाम बी बन गया, लेकिन चार्जर से तो एक ही तार ना निकलता है, वो तार हमारा ये बन गया, तो हमारा क्या हो गया? आउटपुट। तो ये आपका किस चीज का डायग्राम बन गया? तो और गेट का। और यहां से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है? दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा और गेट का चित्र है। तो आपको ऐसे पकड़ना है और गेट का। समझ गए? इसका क्या बन गया? चित्र बन गया। अब इसी प्रकार हम लोग इसका जब चित्र जान जाते हैं, तब हमें एक और बातें जानना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? बुलियन व्यंजक। कहेंगे बुलियन व्यंजक। तब बुलियन व्यंजक इसका क्या? बुलियन व्यंजक क्या बतलाता है? क्या बतलाता है? तो इनपुट और आउटपुट में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? इनपुट और आउटपुट में संबंध स्थापित करता है। तो चलिए देखिए, इसका हम लोग बुलियन व्यंजक देखते हैं। तो इसका क्या बन गया? ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है? सी। यही आपका बुलियन व्यंजक हो गया। किसका? और गेट का। तो आपका यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव बन गया। यहां से भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा और गेट का बुलियन व्यंजक है। तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है? तो इनपुट का योग बराबर आउटपुट। कैसे पढ़ेंगे? इनपुट का योग बराबर आउटपुट हो जाता है हमारा। ये आप बुलियन व्यंजक भी आप पढ़ लिए। अब इसके बाद एक बात आपको और जानना रहता है, वो क्या है? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी। तो देखिए, सत्यता सारणी को बनाया कैसे जाता है? तो एक प्रकार का क्या है? सारणी है। तो सबसे पहले आप मुन्ना क्या कीजिए कि 3 खंडा बना दीजिए। कितना खंडा? 3 खंडा। एक आपका ए बन गया। सबसे पहले इसको ना हो ना, तो आप ऐसे कर लीजिए। यहां पे आप लिख दीजिए क्या? इनपुट। और यहां पे आप क्या लिख दीजिए? आउटपुट। चलिए, अब देखिए यहां पे इनपुट कितना होता है? 2 था ना। तो 2 था, तो यहां पे हम बता दे रहे हैं, इसका बना दे रहे हैं डायग्राम। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी है। अब हम लोग यहां पे बी बन गया और ये हमारा क्या आया था? सी आया था आउटपुट में। अब इसके मतलब डब्बा को भरते कैसे हैं, ये समझिएगा। तो पहले इसके पहले थोड़ा सा छोटा सा एक बात जान लीजिए। छोटा सा बात क्या जानिए कि जैसे मानिए कि हम कहीं खाना खाने गए। ठीक है, खाना खाने गए तो वहां पे ऐसा हुआ कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो हमारे साथ ऐसा कंडीशन है कि बताइए, क्या हम केवल शाकाहारी खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? अवश्य भर जाएगा। क्या केवल मांसाहारी खा ले तब पर भी हमारा पेट भर जाएगा कि नहीं? भर सकता है। और अगर दोनों नहीं खाए तो पेट नहीं भर सकता है। और अगर दोनों खा ले
तब पर भी पेट भर सकता है। तो यहाँ पे अब काम आएगा आपको 0 और 1 वाला बात। तो चलिए सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ए में करंट, इस गेट का एक अपना कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन यह है कि किसी एक में भी लाइन दिया जाए तो यहां पर भी लाइन आपका क्या हो जाएगा? आ जाएगा। मतलब अगर किसी एक में करंट दिया जाए तब पर भी आउटपुट में क्या मिल जाए? करंट मिल जाए। तो ऐसा समझिए का कि एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है, और इस दोनों को खाने के बाद रिजल्टेंट सी का है कि हमारा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। चलिए आप बताइए। तो यहां पे ए नंबर में हम शाकाहारी नहीं खाए, मांसाहारी भी नहीं खाए, क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा, यानी कि 0। अब आइए, शाकाहारी भी नहीं, जैसे शाकाहारी नहीं खाया, मांसाहारी खा लिए। 1 मतलब क्या बताए थे? हाँ। 0 मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पे शाकाहारी नहीं खाए लेकिन मांसाहारी खा लिए। तो बताइए यहाँ पे पेट भरा कि नहीं भरा? अवश्य भर जाएगा पेट। अब आइए, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अब की बार में क्या करते हैं कि शाकाहारी खाएं लेकिन मांसाहारी नहीं खाए, तब पर भी हमारा पेट भरेगा कि नहीं? अवश्य भरेगा, यानी कि यहां पर भी 1 आएगा। अब लास्ट हमारा बचता है। लास्ट क्या बचता है? तो अब की में आपको बताना है कि ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे हमने शाकाहारी भी खाए और साथ में मांसाहारी भी खाए, तो बताइए क्या हमारा पेट भर सकता है कि नहीं? भर सकता है, अवश्य भर सकता है। तो वो भी हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे लड़का लोग का गलती क्या होता है ये समझिए। लड़का लोग सोचते हैं क्या, ओ सर जी C बराबर ना A + B लिखे हैं इसीलिए इसको जोड़ दे रहे हैं। 0 + 0, 0 + 1, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1, लेकिन 1 1 तो 2 आना चाहिए, तब तो आप तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप रटे रटाए मत बनिए। आप यहाँ पे 0 का मतलब क्या समझना है? नहीं, और 1 का मतलब क्या समझना है? हाँ। तो चलिए फिर से एक बार इसके सत्यता सारणी को समझते हैं। एक किसका सत्यता सारणी है? और गेट का सत्यता सारणी है। तो क्या है, इसको लिखने का ट्रिक सीखिए। ट्रिक कैसे? एक बार में लिखेंगे, ऐसे लिखेगा 00 11 1। क्या कीजिए, पहले एक खंडा को भर दीजिए 00 11 1, उसके बाद 0 1 0 1, इसमें एक अपना अल्टरनेट चलता है। अब यह बात हुआ आउटपुट आने का, तो अब आप ही बताइए और मतलब क्या होता है? या मतलब का दोनों में सर कोई एगो भी हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ और का मतलब अब क्या जानिए? या मतलब यहाँ क्या हुआ कि ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, क्या बल्ब जरेगा? नहीं जरेगा। अब यहाँ आइए, एगो ऑफ है एगो ऑन है, क्या बोले? कोई एक भी अगर ऑन रहे तो लाइट हमारा जल जाएगा, या कोई एक भी खाना खा ले तो हमारा पेट भर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑफ है दूसरा ऑन है, तब पर भी आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे एक क्या है, ये हमारा ऑन है और ये ऑफ है, फिर भी ऑन मिलेगा, लेकिन दूसरा में दोनों ऑन है तो और अच्छा का बात है, आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बात समझ में आया? तो चलिए, ये हमारा क्या क्या पढ़ लिया हम लोग। तो सबसे पहले पढ़े और गेट, क्या पढ़े हम लोग? और गेट पढ़े। और गेट का क्या पढ़े? उसके बाद डायग्राम पढ़े। डायग्राम के बाद उसका क्या पढ़े? बुलियन व्यंजक पढ़े। उसके बाद इसका क्या पढ़े? सत्यता सारणी पढ़े। यानी कि अब अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि और गेट क्या होता है तो आपको 4 बात याद रखना है। अब यहीं से आप कहिएगा कि सर ये सब तो आप बात बता दिए लेकिन आप इसका परिभाषा नहीं दिए कि आखिर और गेट होता क्या है। तो सुनिए, इतना जब आप जान गए ना तो परिभाषा आप अपने खुद से बना सकते हैं। सुनिए कैसे। ऐसा लॉजिक गेट, क्या बोलेंगे? ऐसा मूल लॉजिक गेट जिसके इनपुट में एक भी 1 देने पर आउटपुट क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। देख रहे हैं, एक भी अगर हम 1 दे रहे हैं कहीं पे भी इनपुट में तो हमें आउटपुट भी क्या मिल जा रहा है? 1 मिल जा रहा है। तो ऐसे लॉजिक गेट को हम लोग कौन सा लॉजिक गेट बोलते हैं? तो और गेट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा और गेट का परिभाषा क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए। ऐसा लॉजिक गेट जिसके एक भी इनपुट में 1 दिया जाए तो आउटपुट 1 मिल जाए, ऐसे लॉजिक गेट को हम लोग क्या कहते हैं? और गेट कहते हैं। तो चलिए, और गेट को हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ चुके। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या याद रहना चाहिए? और गेट क्या है? परिभाषा सुन लीजिए एक बार मेरे जुबान से, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। हो सके तो वीडियो के कमेंट में भी इसको लिखिएगा जिससे आपको और याद हो जाएगा। क्या बोलिएगा? ऐसा लॉजिक गेट जिसके एक भी इनपुट में 1 देने पर
आउटपुट क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे लॉजिक गेट को हम लोग और गेट कहते हैं। उसके बाद इसका क्या जानेंगे, डायग्राम। डायग्राम का विशेषता क्या है, तो इसका ऐसे शुरुआती वाला क्या रहेगा, कर्व जैसा मुड़ा रहेगा। उसके बाद इसका क्या जानेंगे, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो इनपुट का योग बराबर आउटपुट। उसके बाद सत्यता सारणी बता दिए। सत्यता सारणी में क्या करना है, अगर नहीं लिखने आ रहा है तो एक बार लिखेगा 00 11 01 01। ओकरा और मतलब बताए थे, या किसी एक में सर अगर 1 है तो सब में 1 आ जाएगा, तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया और गेट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एंड गेट के बारे में। चलिए, एंड मतलब क्या होता है, और मतलब का कि दोनों कंपल्सरी है। जैसे मैं कहूं कि राम या श्याम आओ, तो बताइए कि या तो राम भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा, या तो श्याम भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं कि गोलू और हिमांशु यहां आओ, इसका मतलब का दोनों आएगा। और मतलब क्या हो गया, दोनों होना कंपल्सरी है। अब समझिएगा यहां पे, तो इसका भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, डायग्राम। तो सुनिए, सबसे पहले और गेट को हम बनाते हैं डायग्राम, तब बनाएंगे एंड गेट का। तो देखिए, तो और गेट का हम लोग ऐसे ही ना बनाए थे, ऐसे बनाए थे और गेट का। एक किसका था, और गेट का। अब आइए, लेकिन एंड गेट में कुछ नहीं करना है, बस ये जो कर्व जैसा था ना, इसको ऐसे सीधा कर देना है बस। यही आपका किसका डायग्राम बन गया, एंड गेट का। किसका बन गया, एंड गेट का। तो और गेट और एंड गेट में अंतर समझ लीजिए ना, तो आप ऑब्जेक्टिव में गलत कर देंगे। दोनों चित्रवा एक जैसा रहता है, लेकिन इसमें कर्व हमारा ऐसे रहता है और इसमें हमारा क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। अब कहिएगा कि सर इसका काम कहाँ रहता है, तो पागल, आज के रेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ रही है वो सभी के सभी इसी लॉजिक गेट पे कार्य करती है। एक बार टीवी में देखते हैं, टीवी को या तो ऑफ कीजिए ना तो ऑन कीजिए। तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं है कि 1 घंटा बाद खुलिएगा या आधे स्क्रीन दिखाइए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो लॉजिक का मतलब है तर्क, मतलब तर्क के साथ द्वार खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। तो हम लोग आए थे क्या, तो चलिए, एक हमारा क्या बना, एंड गेट का डायग्राम बना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्या पे, क्या चीज पे, तब बुलियन व्यंजक पे। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है ये समझिए, गौर कर लीजिए। यहाँ पे एंड गेट का डायग्राम पूरा बढ़िया से समझ लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में कंफर्म पूछेगा, इतना आप एकदम बात को ध्यान रखिएगा। तो एंड गेट का हमारा बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आइए समझिए। उसमें हमारे दोनों इनपुट का योग था, तो इसमें हमारा दोनों इनपुट का क्या होगा, गुना होगा। गुना यानी कि क्या, तो यहां पे हम पहले डायग्राम बना देते हैं आप लोगों को। ए बन गया, ए आपका बी बन गया और ए आपका सी बन गया। चलिए, तो यहां पे हमारा बन जाता है क्या, ए गुने बी बराबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो ये हमारा बुलियन व्यंजक किसका हुआ, तो ये बुलियन व्यंजक हमारा हुआ एंड गेट का। अब चलिए, ये हमारा जानते हैं एक क्या चीज का एक तरह से डायग्राम हुआ, तो चार्जर देखे हैं ना आप, चार्जर के अगर दोनों पिन में करंट नहीं दिया जाए तो क्या हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। ये कुछ इसी प्रकार से कंडीशन है। तो इसका हम लोग यहीं पे, ये आपका क्या बन गया, इसका बुलियन व्यंजक। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है, पूछता है एंड गेट और गेट का बुलियन व्यंजक ऑब्जेक्टिव में। चलिए, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, सत्यता सारणी। यहीं पे देख लेते हैं, सत्यता सारणी। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले क्या देंगे, इनपुट, तब उसके बाद आउटपुट। चलिए, इनपुट में कौन कौन है, ए है, बी है, और आउटपुट में हमारा कौन है, ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, सी। ये हमारा सी के बराबर हो गया ए इंटू बी। अब यहां पे हम लोग इसके भरते हैं इसको बाइनरी नंबर से। चलिए, तो क्या बोले, और गेट हो या एंड गेट हो, अगर आपको सत्यता सारणी को भरना है तो सबसे पहले 00 11 भर दिए पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बोले थे, 01 01। इसका मतलब हम आपको बता दिए हैं कि पहले दोनों को ऑफ रखे, उसके बाद एक को ऑफ एक को ऑन, फिर पहले वाले को ऑन दूसरे को ऑफ, तीसरे में चौथे में क्या, दोनों को ऑफ। मतलब यहां पे समझिए, हमारे पास मुना चार्जर है, ठीक है, चार्जर है तो चार्जर का 2 पिन बना, 2 पिन है, तो बताइए चार्जर का ऐसे हमने सपोज दैट मान लीजिए कि 2 पिन है और एक बाहर ऐसे निकला है, तो क्या आप बताइए दोनों में अगर आप लाइन नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे लाइन आएगा, नहीं आएगा। मतलब 0 मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 0 मतलब नहीं, यानी कि चार्जर के किसी भी पिन में हम लोग लाइन नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा,
जीरो आएगा। अब समझिए, एक में लाइन दी और दूसरे में नहीं दिए, चार्जर के पिन में लाइन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या बन गया? जीरो। फिर क्या, पहले में दिए दूसरे में लाइन नहीं दिए, तब पर भी नहीं आएगा। लेकिन एक केस ऐसा है कि जिसमें हमारा लाइट आ जाएगा, किसमें? तो जब हम 1 और 1 यानी कि दोनों जो हमारा टर्मिनल है दोनों में करंट देंगे, तब हमें जाकर आउटपुट में क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तब यहां पे हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही हमारा किसका बन गया? सत्यता सारणी, एंड गेट का। किसका बन गया? एंड गेट का। गौर कीजिए तो दोनों में क्या था कि एक मतलब इसमें किसी में भी 1 रहता था तो और गेट में कहा जाता था 1, लेकिन एंड गेट में कंडीशन क्या है कि जब तक दोनों में 1 1 नहीं आएगा तब तक हमारा आउटपुट में 1 नहीं आएगा। तो यहां से भी इसका परिभाषा बन गया, एंड गेट का परिभाषा। कैसे परिभाषा बन गया? तो सुनिए, ऐसा लॉजिक गेट जिसके इनपुट में मतलब इनपुट में दोनों टर्मिनल पे 1 1 दिया जाए तब जाके आउटपुट में 1 है, तो ऐसे लॉजिक गेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो एंड गेट कहते हैं। आपको बातें पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एंड गेट का सबसे पहले हम लोग क्या देखें? डायग्राम। डायग्राम के बाद क्या देखे? बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक के बाद इसका क्या देखे? सत्यता सारणी। एंड गेट और गेट में डिफरेंट क्या बताएं? तो डिफरेंट यही बताएं कि एंड गेट में सीधा रहेगा और गेट में ऐसे कर्व बन जाएगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा तीसरा जो हमारा इसका टाइप है, वो तीसरा कौन है? नॉट गेट। कौन सा? नॉट गेट। तो सीधा हम लोग अब नॉट गेट बात करते हैं। नॉट गेट का मतलब समझिए क्या होता है। नॉट गेट का मतलब ये होता है ना कि एगो कहेगा हाँ तो दूसरा कहेगा न। जैसे हमारा घर में इन्वर्टर और करंट पर भी हमारा दोनों कनेक्शन रहता है, तो देखते हैं जैसे ही इन्वर्टर बंद होता है तो मतलब लाइट आता है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जब आपका जैसा ही मतलब क्या लाइट आ गया तो इन्वर्टर बंद, और उसके बाद का लाइन कटा तो इन्वर्टर चालू। दोनों एक दूसरे के क्या चल रहा है? विपरीत चल रहा है। एक ऑन हो रहा है तो एक दूसरा ऑफ हो रहा है। ऐसे ही गेट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं। यानी कि एक बोलेगा हाँ तो दूसरा बोलेगा न। जैसे गौवा में तुम तो नहीं सुनते हैं, आप कहेगा कि खा ला तो कही कि ने, आ तू कहबा कि मत खा तो कही कि खाए। तो ऐसा लोग क्या बोलते हैं? हाँ को ने या ने को हाँ। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं कैसा डायग्राम होता है। तो ये आपका त्रिभुज जैसा ऐसे बना रहता है और यहाँ पे ऐसे रहता है और साथ में यहाँ पे ऐसे शून्य लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका किसका डायग्राम बन गया? नॉट गेट का बन गया। किसका? नॉट गेट का। और नॉट गेट में सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो इसमें इनपुट कितना है? एक ही है। अभी तक और गेट और एंड गेट में इनपुट कितना थी? 2 थी, लेकिन इसमें इनपुट कितना है? मात्र और मात्र एक ही इनपुट है। तो चलिए इसका अब हम लोग क्या जानेंगे? बुलियन व्यंजक। तो देखिए तो इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए इसका ए मान लिए इनपुट और बी मान लिए क्या? आउटपुट। तो इसका बुलियन व्यंजक हो जाता है ए बी बार। ए बी बार इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का मान लेंगे उसके ठीक विपरीत बी का मान लेंगे। यही इसका बुलियन व्यंजक बन गया। ऊपर में से आपका डैश मारा रहेगा। अब इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं? सत्यता सारणी। चलिए देखिए तो यहां पे हम आपको सत्यता सारणी लिख दे रहे हैं। किसका? नॉट गेट का। सत्यता सारणी किसका? नॉट गेट का। नॉट गेट शायद आपको उधर नहीं दिखेगा, लेकिन नॉट गेट का सत्यता सारणी है हमारा। चलिए यहां पे हम सारणी बनाएंगे तो एक बनाएंगे क्या? इनपुट, और दूसरा हम क्या बनाएंगे? आउटपुट। अब आइए इनपुट में इसमें कितना है? तो मात्र और मात्र एक ही गो है, तो एगो आएगा 0 और एगो आएगा 1। अब इसी का हमको क्या लेना है? आउटपुट लेना है। तो आउटपुट क्या होता है? क्या बोले हम? एगो रहेगा 0 तो दूसरा का आएगा 1। पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, ये वाला बात लिख देते हैं। ये हमारा बन गया ए और ये बन गया हमारा बी बार। चलिए यहां पे हमने लिया 0, तब बी बार में क्या आ जाएगा? 1। इसके ठीक क्या आता है? विपरीत आता है। अब इधर हमने लिया 1 तो इधर क्या आएगा? 0। तो यही आपका सत्यता सारणी बन गया। किसका? नॉट गेट का। और मैं आपको जितना अभी पढ़ा दिया तीनों टॉपिक, इससे आप कंफर्म हो जाइए कि 2 ऑब्जेक्टिव या एक 2 नंबरिया में पूछ सकता है। कौन कौन? तो या तो पूछ देगा कि और गेट तथा एंड गेट को सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक को लिखे, ऐसे आ सकता है। और आप इसमें आपका 2 टॉपिक और बच जाता है क्या?
तो लॉजिक गेटों का संयोजन करके 2 गेट और बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नैंड गेट और नर गेट। इस नर गेट और नैंड गेट का जो हमारा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और यहां से आप 3 नंबर एकत्रित कर सकते हैं केवल आज के वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।